मिस्टर नुमानी में आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाए जाने वाले ऐसे 3 ट्रेडिशंस के बारे में जो कि हैं तो बेसिकली इंडिया के उनके ड्रामों में उनकी फिल्मों में दिखाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये ट्रेडिशंस बिल्कुल भी नहीं है। और यहां पर देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ये चीजें हैं बहुत ही आम। ये कौन सी 3 ट्रेडिशंस जिनको दिखाया जाता है हमारे ड्रामों के अंदर, और इंडियंस को भी ये लगता होगा कि जैसे इनके यहाँ ये बहुत ही आम सी बात है, जबकि ग्राउंड रियलिटी है थोड़ी सी डिफरेंट। तो भैया ये कौन सी 3 ट्रेडिशंस आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहां @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम जिक्र करते हैं नंबर 3 पे वो कौन सा ट्रेडिशन आता है जो कि इंडिया के अंदर तो भैया बहुत आम है। वहां पर आप कह लो कि उनकी हो सकता है सकाफत का यह हिस्सा हो, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामों में ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आता, कहीं नहीं लिखा भैया इस्लाम में, और मैंने एटलीस्ट अपनी जिंदगी में अब तक ऐसा नहीं सुना कि अगर होती है किसी की डेथ तो यहां पर सबको व्हाइट कपड़े पहनने हैं। आपको अक्सर ड्रामों में दिखाया जाता है, बल्कि मैं कहूंगा कि तकरीबन जितने भी ड्रामों में कोई डेथ का सीन दिखाया जाएगा होगा वो पाकिस्तानी ड्रामा, तो यहां पर सभी लोगों ने व्हाइट कलर के ड्रेसेस पहने होंगे और बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेंगे कि जैसे ये है इंडियंस। भैया कहां पे होता है ऐसा, पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में आप कलर ड्रेसेस में भी बिल्कुल आपने किसी की डेथ को अटेंड करना है, यहां पर किसी की कंडोलेंस में जाना है तो आप आराम से अपने कलर्ड कपड़ों में जा सकते हो, बिल्कुल भी व्हाइट कपड़े पहनने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो ड्रामों में दिखाया जाता है कि सब लोगों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने और यहां पर बाहर से भी जो बंदा आ रहा है उसने पहना है व्हाइट ड्रेस, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पाकिस्तान का ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, ना ही हमारे इस्लाम में कोई ऐसी बात है। हो सकता है कि मेरा नॉलेज कम हो, अगर ऐसी कोई बात है तो भैया जरूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे वो कौन सा ट्रेडिशन आता है जिसको हमारे ड्रामों में आजकल बहुत ही ज्यादा दिखाया जा रहा है और लोगों को अब ये लगना शुरू हो गया कि जैसे वाकई पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा है और ऐसा होता है। भैया आई कैन टोटली एग्री कि पाकिस्तान के अंदर हर तीसरे लड़के की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर लड़कियों की अफेयर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी दोस्तियां कर रखी हैं, वो आपस में मिलते हैं, डेट चक्कर सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो आप फिलर देते हो ना हमारे ड्रामों के अंदर, कि यहाँ पर पेरेंट्स बहुत ही आराम से अलाउ कर रहे हैं, बेटी बता रही है कि हाँ भाई मैं तो अपने उस दोस्त के साथ हूँ, या मैं जा रही हूँ घर से बाहर, या ये मेरा दोस्त आया मुझे लेने, मेरा फ्रेंड है बहुत ही अच्छा, मुझे इसके साथ जाना है और इसके साथ घूम के आना है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। लिटरली मैं यहाँ पर बड़ी एलीट क्लास सोसाइटीज में रहा हूँ, आप कह सकते हो कि शायद कोई बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता हो, लेकिन हम एक चीज जब ड्रामों में दिखाते हैं ना तो हम ये फिलर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये बहुत आम सी बात है। इंडिया में ऐसा होता है। इंडिया में मतलब कहने का ये कि यहाँ पर अगर आपने एक अच्छा दोस्त बना रखा है अपना और आपके पेरेंट्स को पता है तो हाँ ठीक है, वो आपको उसके साथ हैंग आउट पे जाने देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। हमारे यहाँ ने जो बड़ा मॉडर्निज्म चला हुआ है, एक्टर डायरेक्टर को ये हो सकता है कि उनकी फैमिलीज में ऐसा होता हो, उनकी फैमिलीज में लड़कियां बड़े आराम से अपने दोस्त का कह के चली जाती हो, लेकिन अगर हम बात करें आम जनता की, जिसको हम बोलते हैं आम आवाम, उनके अंदर इतना ज्यादा ये सब कुछ नहीं होता। भैया यहाँ पर फैमिलीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, चाहे जितनी हो मर्जी ब्रॉड माइंडेड, लेकिन कभी भी अपनी बेटी को नहीं इस तरह से अलाउ कर देती इतने आराम से। ग्राउंड रियलिटीज को यहाँ पर दिखाना चाहिए, वो दिखाना चाहिए जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा हो रहा है। ये नहीं कि मतलब जो आपका दिल कर रहा है आप दिखा दो पाकिस्तानी स्क्रीन पे और फिर आप कहो कि भैया ये बैन नहीं होना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट चीज जो कि पाकिस्तानी ड्रामों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, खासतौर पर आजकल के लेटेस्ट ड्रामों के अंदर, वो ये कि यहाँ पे लड़कियों ने ना साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है। मतलब पाकिस्तान के अंदर भैया यहाँ पर इस चीज़ को न्यूड समझा जाता है कि अगर किसी लड़की का बैली नज़र आ रहा हो तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, शेमफुल समझा जाता है। और जबकि साड़ी के केस में अक्सर आपका बैली न्यूड हो जाता है, और अक्सर आप लोगों के ड्रामों में भी देखा गया है कि बहुत सारी एक्ट्रेस का बैली न्यूड हो रहा था। बहुत ज़्यादा शेमफुल वो कंडीशन बन जाती है किसी भी एक्ट्रेस के लिए। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ट्रेडिशन की अगर बात की जाए कि जहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी आम नहीं है। भैया इंडिया में तो वहां पर कोई काम वाली है उसने भी साड़ी पहनी है, वहां पर आम औरतों ने भी बहुत ही ज्यादा साड़ियां पहन रखी होती हैं, क्योंकि बैली की न्यूडिटी को वो शायद इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, आप कह लो कि उनके लिए होगी ये थोड़ी सी नॉर्मल बात। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा लेडीज साड़ियां नहीं पहनती हैं। आप कह लो कि शायद कोई फंक्शन होता हो जहां पर वो थोड़ी बहुत साड़ियां पहन लेती हैं कुछ स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर, लेकिन नॉर्मल लाइफ में जो आपको अक्सर दिखाया जा रहा है हमारे ड्रामों में कि लेडीज ने पहन
पहन रखी हैं साड़ियाँ तो भैया नहीं पहनती। इवन कि यहाँ पर अगर कुछ लेडीज़ पहनती भी हैं साड़ियाँ तो वो अपने आप को इस तरह से कवर रखती हैं कि भैया उनका बैली न्यूड बिल्कुल भी नहीं होता। और ये चीज़ हमारे ड्रामास में क्यों दिखाई जा रही है मेरी समझ से बाहर है। उसके अलावा जो हम अपने ट्रेडिशन से थोड़ा सा हट रहे हैं वो ये मैं पहले भी कहना चाहता था कि भैया मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है, जीन्स टॉप बिल्कुल लड़कियां पहन सकती हैं, यहाँ पर हज़ारों लड़कियां पहनती हैं, लेकिन जिस तरह की ड्रेसिंग आप दिखाते हो ना हमारे ड्रामास के अंदर वो थोड़ी सी वल्गर हो जाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जीन्स टॉप की अगर बात की जाए तो हाँ ठीक है, एक मॉडर्न एरा के अंदर ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप पहन सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज की पहन रहे हो। मतलब अगर आप बिल्कुल अपनी फिट टू बॉडी पहन रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा वल्गर लगती है। हमारे यहाँ पर ऐसी लड़कियां बहुत सारी हैं जो अभी तक बेचारी डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रही कि वल्गैरिटी में और एक डिसेंट ड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई मैं समझा देता हूँ कि लेट्स से कि अगर आपका जो साइज है, आपकी जो वेस्ट है वो यहाँ पर 28 है तो आपको 30 साइज लेना चाहिए। अगर शर्ट में आपको लगता है कि भैया स्मॉल बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाता है तो मीडियम ले लो, या आप कोई ऐसा आर्टिकल पकड़ लो कि जो थोड़ा सा लूज हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी एक्सपोज ना हो। तो ज़रा डिसेंट वे में रहते हुए अगर आप जीन्स टॉप को सिलेक्ट करेंगी तो आप अच्छी भी लगेंगी, अट्रैक्टिव भी लगेंगी। लेकिन जब आप यहाँ पर बहुत ही टाइट जीन्स और टाइट शर्ट पहन के चल रहे होते हो और आपके जिस्म के सारे अज़ा हिल रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक लगते हैं। यहाँ पर वल्गैरिटी होती है बहुत ही अरूज पे, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए मुनासिब नहीं है। फिर आप लोग कहते हो कि भैया लोग यहाँ पर हुटिंग कर रहे हैं या कस रहे हैं आपके ऊपर डिफरेंट वर्ड्स, तो भाई आपको पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा समझना चाहिए कि यहाँ पर लोगों की मेंटालिटी कैसी है या यहाँ पर लड़कों की ग्रोइंग कैसी होती है, किस तरह की मेंटालिटी होती है। आपके पाकिस्तानी ड्रेसेस यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मैंने ब्रांड्स देखे हैं जो शलवार कमीज को प्रमोट कर रहे हैं और उसके अंदर वो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आ गए कि बहुत ही कमाल के सुपर्ब ड्रेसेस लगते हैं, हमारी सकाफत को भी एक तरह से प्रमोट करते हैं और आप कह लो कि वो आज के दौर के हिसाब से परफेक्ट ड्रेसेस हैं। आपको चाहिए कि शायद आप उनका ज़्यादा इंतखाब करो, क्योंकि अगर हम बात करें ट्रेडिशन की, अगर हम बात करें खासतौर पर पाकिस्तानी ड्रामास की, तो हमें इन चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए, इन चीज़ों को सामने लेके आना चाहिए जो हमारे ट्रेडिशन को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकें, ना कि हम थोड़ा सा वेस्ट को फॉलो करें, थोड़ा सा यहाँ पर इंडिया को फॉलो करके अपना ट्रेडिशन बिल्कुल भूल ही जाएं और हमें पता ही ना हो इस बात का कि एक्चुअली में हमारा अपना भी कोई रवाज था, हमारा अपना भी कोई ट्रेडिशन था जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने एक ऐसी वीडियो भी बनाई है जहां पर मैंने आपको बताया पाकिस्तानी ड्रामों की 5 ऐसी चीजों के बारे में जो लगती हैं मुझे बहुत ही ज्यादा घटिया। तो भैया वो कौन सी है चीजें, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।